जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व और उसमें भी 10 प्रकार का श्रवण धर्म, 10 में से 4 सुना चुके। खंति शांति सेना और क्षमा करना। कहते हैं महाराज बड़ा उल्टा सा है। दूसरा हमें मारे और हम कहें तेरे को माफ कर। लगता है ना, एक तो हमारे को मार रहा उसको माफी मांगनी चाहिए या हमें करना चाहिए। अच्छा क्षमा भी करे, वो माफी मांगे तो क्षमा करे ना, वो तो माफी मांगता ही नहीं, फिर क्या करे। कहते कोई ये जो धर्म है ना संसारी लोगों का नहीं है। किनका है? जिन्होंने संसार में भटकना है उनका नहीं है। जो उनका धर्म है जिन्होंने संसार को पार करना है, जिन्होंने संसार को पार करना है। जो संसार को पार करने का रास्ता है। क्या है? जो संसार को पार करने का रास्ता है। दूसरा हमारा नुकसान करता है तो क्या आत्मा को निर्देश दिया जाता है जे नुकसान करने वाला कौन है? मैं भी आत्मा हूं और जे भी क्या है? आत्मा है। जे जो विषमता है ना अनादि काल से चली आई है। मैंने इसका नुकसान किया और उसने मेरा नुकसान किया। जे जो परंपरा है ना इसकी कोई आदि नहीं है। अब जब तक ये परंपरा रहेगी हमारे क्लेश कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। चाहे कहीं चले जाओ, चाहे किसी की शरण ले लो, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसका छुटकारा भी नहीं होगा। कहते हैं 2 परिवार उनका आपस में, पंजाबी में कहते हैं सिर वड्डमा बैर। सिर वड्डमा बैर, एक परिवार ने दूसरे परिवार का वध कर दिया तो उनका खून कौन सा ठंडा था? उन्होंने कौन सी कोई भगवान की वाणी पढ़ी थी, सुनी थी? कहते खून का बदला खून। जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे हमें चैन नहीं पड़ेगा।
और समय आने पर उस परिवार ने जिन्होंने मर्डर किया था उनके किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया। तो जानते जिसको चोट पड़ती है तो दर्द तो होती है। कहते कोई बात नहीं, हम भी खून का बदला खून से ले। फिर आगे चला, उन्होंने फिर उस परिवार का ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, मानो सौभाग्य का उदय आया। जिस परिवार का अब मर्डर कत्ल हुआ है, अब वह सोचने लगा हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को उपहार के रूप में क्या दे रहे हैं। ये परंपरा कब तक चलती आएगी? एक दिन तो हमारे को संतोष धारण करना ही होगा। अब उन्होंने अपने जैसे शांति पाठ में बिठाते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार पाठ बिठाया और भाव रखे, मानो अपने भगवान अपने गुरुओं का संदेश कानों में सिर में गूंज गया, अरे इसको खत्म करो, नहीं खत्म किया तो हम खत्म हो जाए। अब उन्होंने सौगंध ली, हम उनको क्षमा करते हैं। हम क्या करते हैं? उनको क्षमा करते हैं और उनसे हम क्षमा मांगते हैं। इस वैर परंपरा का आज से अंत, इस वैर परंपरा का आज से अंत। जिस समय उन्होंने सुना कि हमें क्षमा कर दिया, अब कोई केस नहीं चलेगा, अब कोर्टों में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, वो भी उनके पास आ गए और वो कहने लगे जैसे आपने खत्म कर दिया, ऐसे हम भी क्या करते हैं, इस परंपरा को समाप्त करते हैं। आज से हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर के रहेंगे। जब ऐसा हुआ, जो अशांति थी वो सारी क्या होगी, शांति के रूप में आ गई। तो कहा क्षमा करना, दूसरे को सहना, ये शांति का मार्ग है। कहते शांति बलिदान मांगती है, वो सिर का नहीं, इस क्रोध का। इस क्रोध को खत्म करो, क्रोध खत्म होगा, हल्का होगा तो क्षमा के भाव आएंगे, सहने की क्षमता पैदा होगी, अन्यथा नहीं। ये भगवान का पहला धर्म। कहते हैं श्रमणों का धर्म, लेकिन देखा जाए ये भगवान का धर्म है। और जो भगवान का धर्म है वो श्रमण श्रमणियों का है, और जो श्रमण श्रमणियों का धर्म है वो ही धर्म श्रावक श्राविकाओं का है। जहां जो आ जाता है वहां चारों ओर शांति ही शांति होती है। दूसरी बात, शांति मुक्ति। मुक्ति मुक्ति का मतलब निर्लोभता, परिग्रह से छुटकारा। देखो इस परिग्रह के लिए जीव क्या नहीं करता, कहाँ नहीं जाता, मेरी प्रॉपर्टी बढ़े। कहाँ प्रॉपर्टी तो बढ़ जाती है जब पुण्य साथ देता है, लेकिन जो आत्मा को शांति नहीं देती, शांति को भंग तो कर देती है, लेकिन जो शांति देने वाली नहीं है। जब लाभ होता है तो कुछ समय के लिए संतोष तृप्ति का अनुभव होता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। फिर कोई ना कोई कहीं से खबर आ जाती है, फिर व्यक्ति वैसे का वैसा बेचैन हो जाता है। यदि ये प्रॉपर्टी, ये संपदा आत्मा को शांति देने वाली हो, तो जितने दुनिया के संपन्न लोग हैं उनके घर में तो शांति ही शांति होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जहाँ जितनी प्रॉपर्टी होगी वहां पर छोटे लोग तो केवल छोटे कोर्ट तक जाते हैं। वो कौन से कोर्ट तक पहुंच जाते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, फिर भी चैन नहीं पड़ता। फिर कहते दोबारा देखो, दोबारा जांच करो, कहीं ना कहीं कमी रह गई। मतलब यकीन का
जहाँ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, सोचते हैं शांति होगी, लेकिन शांति वहां पर भी नहीं। जहाँ लोगों का तो क्या कहना, चक्रवर्ती सम्राटों के पास क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने देखा जो सारे का सारा अशांति की जड़ है और एकदम अपाणु बोसिरामी, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और सब कुछ छोड़ करके साधु जीवन में आ गए। कहते हैं 6 महीने तक वो 64,000 रानियां, वो सेनापति, मंत्रिमंडल, परिवार चक्रवर्ती सम्राट के पीछे चलता रहता है, महाराज वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना दुनिया सुननी है। कहते फिर मेरे साथ ही आ जाओ ना, क्या करो, मेरे साथ ही आ जाओ। आया नहीं जाता, क्या नहीं किया, आया नहीं जाता, तुसी आ जाओ। देखो हम सारे कितने हैं और तुम अकेले हो, हमारा सबका आना तो मुश्किल है, लेकिन आप आ सकते, वापिस आ जाओ। कहते तुम नहीं आते तो मैं भी, तुम आ जाओ। जे रास्ता शांति का है, जे कल्याण का है, और ऐसी एकाग्रता, ऐसी ध्यान की निर्मलता, कितने तो उसी जन्म में सारे कर्म क्षय करके सिद्ध गति को चले जाते हैं, कुछ जन्म लेकर के इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो कहा जे संपदा, जे जायदाद, जे आत्मा को शांति देने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मुक्ति, निर्लोभता का पाठ, इसको अपने जीवन में केवल ज्ञान के रूप में नहीं, आचरण के रूप में स्थान दो। जब ये स्थान आ जाएगा तुम्हारा मोक्ष क्या है, पक्का है। कहते हैं कोई किसी को तार नहीं सकता, तारने वाले कौन है, जिसको हम अपनाते नहीं। तारने वाले कौन है, तारने वाले जो 10 धर्म हैं, जे तारते हैं, इनका रास्ता भगवान दिखाते हैं, गुरुजन इस रास्ते को दिखाते भी हैं और इसके ऊपर चलने का प्रयास भी करते हैं। तभी जाकर के क्या होते हैं, अपनी मंजिल पर, उस मंजिल पर जहां से फिर कभी वापिस नहीं आना, वहां पर पहुंचते हैं। तो दूसरा धर्म कौन सा, निर्लोभता, कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है उसको भी छोड़ दो। कोई कहता है तू मेरे को मान, मैं तेरे को धन संपदा दूंगा। क्या दूंगा, तेरे को परिवार दूंगा। कहते मेरे पास पहले बहुत है, तेरे को क्यों मानूं, तेरे को मानने से क्या मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य का प्रसंग आता है, उसकी 2 घरवालियां थी, एक तो सिद्धि होगी, थोड़ी विचक्षण बुद्धि वाली थी। जो विचक्षण बुद्धि वाली थी उसको कहने लगा आओ मैं जा रहा हूं, तुम्हारी बाद में लड़ाई ना हो, इसलिए बंटवारा कर जाओ। बोलो क्या क्या दूं किसको। तो जब प्रबुद्ध थी कहने लगी क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, क्या मैं संसार को तर जाऊंगी। कहते नहीं, कहते मेरे को तरने का रास्ता बताओ। कहते तरने का जो रास्ता जो आपको बताया जाए, इस मार्ग पर चलोगे तो तरोगे। जो संसार का जितना माया जाल है, जो तो आत्मा को तारने वाला नहीं, डुबोने वाला। जे आरत ध्यान का हेतु है, जे रौद्र ध्यान का हेतु है। जहां पर जो इसके चक्कर में पड़ा ना, वहां धर्म ध्यान नहीं आता। धर्म ध्यान तभी आता है जब आत्मा इनसे विमुख होता है। तो दूसरा निर्लोभता, अब तीसरा अजब आर्जव, सरलता। कहते सरलता, पाप है इसको स्वीकार करें, इसका सेवन करने से सदगति नहीं मिलेगी, दुर्गति पक्की।
इसलिए अपने अंदर से निकाल दे, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी से कपट नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ बोलूंगा नहीं। स्थिति एकदम आ जाती है वाला। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जप करने पड़ते हैं, स्वाध्याय करना पड़ता है, फिर भी ये गुण नहीं आते। पुण्य बांधना आसान है, पुण्य बांधना आसान है, पाप कर्मों को काटना आसान नहीं है। जब तक आत्मा के पाप कर्म नहीं कटेंगे तब तक आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। कहते हैं पुण्य को भोगना आसान है लेकिन पाप को भोगना आसान नहीं है। इस पाप को काटने के लिए दुख के समय हमारे अंदर समता बनी रहे, विवेक हमारा स्थिर रहे, इसलिए आत्मा को धर्म, आराधना, स्वाध्याय, तपस्या, जप करते रहना चाहिए। संसार के अंदर कोई काम करता है तो अपना इनाम मांगता है कोई, और कोई उसका मेहनताना मांगता है, लेकिन इस मार्ग के ऊपर चलने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए कहा जाता है जहां मांगना कुछ नहीं। क्या नहीं करना? जो मांगना है ना फिर कोई और जगह देगा, मांगेगा वो तेरे को मिल जाएगा, लेकिन वो सारा नश्वर होगा। वो क्या होगा? नश्वर होगा। नहीं मांगेगा तो बिना मांगे तेरे को जो मिलेगा वो नश्वर नहीं होगा, वो शाश्वत होगा। निर्वाण मांगने से नहीं मिलता। कितने लोग कहते हैं हमारा आशीर्वाद दो, किस बात का दूं? मेरे को मोक्ष प्राप्त हो। क्या हो? मेरे को मोक्ष प्राप्त। कहते जो आशीर्वाद का फल नहीं, जे फल परिणाम जो है जे कर्म निर्जरा का, कर्मों के क्षय से है। कर्म क्षय कैसे होते हैं? जो किसी के आशीर्वाद से नहीं होते, जो धर्म आराधना साधना से होते, संयम और तप की आराधना से। जो 10 प्रकार का जो श्रमण धर्म है, इसकी आराधना से कर्मों का क्षय होता है और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलो यदि कर्म काटना है, मोक्ष में जाना है। तो तीसरा अजवे सरल होना, चौथा मध्यवे मार्दव। मार्दव का मतलब मृदुता। कहते हैं जिसके पास ये 3 है ना पहले, उस वहां मृदुता आएगी। जिसके बाद 3 नहीं है वहां पर मृदुता भी संभव नहीं। हर समय खपा रहेगा, क्योंकि गुस्से के कारण, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण से इच्छाएं पूरी होती नहीं है, इसलिए वो खपा रहता है। फिर उसको शांति कहां से? कहा मृदु होना, बिल्कुल कोमलता, किसी के प्रति कोई क्रूरता नहीं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जैसे आचार्य भगवान कहते हैं ना, सबका मंगल, सबका मंगल सबसे महत्व। ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है। ऐसी योग्यता के लिए जन्म जन्म की साधना की जरूरत है। जो हम साधना करें, दूसरे कहते हैं बोलो मांगो क्या चाहिए, जो चाहिए वो आप दे नहीं सकते। क्या चाहिए? हमें मोक्ष चाहिए, कर्मों से छुटकारा। कहते हैं हम धन दे सकते हैं, आपको औलाद दे सकते हैं, आपको संसार की सफलता दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। ये किसके बस की बात है? ये धर्म के, संयम, तप, 10 प्रकार के श्रमण धर्म के बस की बात है। और 5वां है लाघवे। लाघव लघु शब्द से बना है। लाघव कहते हैं बड़ा बनना चाहते हैं ना, सारे बड़ा बनना चाहते, कोई छोटा बनना चाहते तो बताओ भला। सारे ही बड़ा बनना चाहते हैं। कहते हैं बड़ा बनना है, जानते हैं कि बड़े संसार में होते हैं। बड़े कैसे बनते हैं? बढ़िया बड़े कहते पहले उड़दों को क्या किया जाता है? पानी में भिगोना पड़ता है, छिलके उतरते हैं, फिर उनकी अच्छी तरह मसलाई होती है,
कूटते हैं उनको, फिर उसके बाद बड़ों का आकार बनाते हैं, फिर उसके बाद गरम गरम कढ़ाई में डालते हैं, फिर उनको उबालते हैं, फिर उनका पहले जमाने में सुलाई होती थी, उससे पिरोते हैं, मतलब पेट में क्या करते हैं, फिर उसको निकाल दे, देखते हैं पका है या नहीं पका है, जब नहीं पका तो फिर डाल देते हैं, कहते फिर कहीं जाकर के जो बड़े बनते। जब एक संसार के बड़े की जे दशा है तो दुनिया के बड़े की क्या दशा हो। कैसे मुसीबतों के अंदर, कैसे कष्टों के अंदर उनको भी क्या करना पड़ता है, पकाया जाता है, फिर कहीं जाकर के वो बड़प्पन मिलता है। तो कहा जाता है बड़े सब बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए पहले अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, छोटा बनाना पड़ता है। लघु, लघु का मतलब छोटा। अब इससे लाघव बना है, अपने सिर के अंदर जितने भूत बैठाया ना उनको निकालो। कौन से भूत बैठाए बैठे हैं ना, मैं कौन हूं, राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री हूं, सेनापति हूं, मिनिस्टर हूं, क्या कुछ हूं। संसार की डिग्रियां सब कुछ छोड़नी हो। भगवान से पूछते हैं आप कौन हैं, केवल एक शब्द समणो, मैं कौन हूं, एक श्रमण हूं और कोई नहीं। मैं विशाली का राजकुमार हूं, मैंने दीक्षा ली है, मेरी दीक्षा पर 64 इंद्र आए थे, कितने आए थे कोई चर्चा नहीं है, केवल कौन हो, श्रमण। बस ये कल देखेंगे, टाइम तो आपका ऊपर हो गया। ना दया बोला